और यूपी पुलिस ने सोमवार को वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। यूपी पुलिस ने 7 साल के में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जो एनकाउंटर की उसका जिक्र इस वार्षिक रिपोर्ट में है। 2017 से दिसंबर 2024 तक कई आंकड़े पेश किए गए हैं। 217 अपराधी ढेर हुए, 7,799 बदमाशों को पकड़ा गया, 17 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और 1644 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत अरबों की संपत्ति जब्त की गई है और इसी के साथ अपराधियों की 140 अरब से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ नीलेश हमारे साथ जुड़ गए। नीलेश, वार्षिक रिपोर्ट यूपी पुलिस की तरफ से जारी की गई है और इस रिपोर्ट के जरिए हम देख सकते हैं कि जो अलग अलग डेटा है वो आंकड़े पेश किए गए हैं, जैसे कितने अपराधी ढेर हुए, बदमाशों को पकड़ा गया। और ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रहने वाली है। देखिए, 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सत्ता संभालते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ मंचों से ऐलान करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस के तहत अपराधियों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जाएगी। उसी का नतीजा है कि 7 सालों में बड़े पैमाने पर अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हुई है। और अगर हम आंकड़ों को देखें जो कल यूपी पुलिस की तरफ से जारी किया गया है, 7 सालों में 217 अपराधियों को इनकाउंटर में मार गिराया गया है। वहीं अगर अपराधियों के घायल होने की संख्या को हम देखें तो 7,700 से ज्यादा अपराधियों को इनकाउंटर में घायल करने के साथ साथ जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। उसके अलावा माफियाओं के द्वारा जो जुर्म और जराइम की दुनिया से संपत्ति अर्जित की गई थी, उस संपत्ति के आंकड़े को अगर हम देखें तो 140 अरब से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क करने की कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से की गई है। कहीं ना कहीं अगर हम पूरे आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद लगातार माफियाओं के ऊपर पुलिस की गोली गरजी है और अपराधियों को या तो ढेर किया गया या तो जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। इसी दौरान अगर हम देखें तो पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं। करीब 27 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो अलग अलग इनकाउंटर करने के दौरान शहीद हो गए। उसके अलावा सैकड़ों की तादाद में जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए हैं। तो ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए किस तरीके से यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। उसी का नतीजा है कि 217 अपराधियों को इनकाउंटर में मार गिराया गया है। 140 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भय मुक्त प्रदेश बनाने का काम किया जाए, जिसका नतीजा है कि आज अपराधी खुद थानों पर जाकर सरेंडर करते हैं और कहते हैं कि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं, अपराध से जुड़े रहते हैं, तो ऐसे में बाबा का जो बुलडोजर है उनके घरों पर गरज सकता है। तो यही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो अपराध के आंकड़े हैं वो गिरे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस भी बड़े मनोबल के साथ लगातार अपराधियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। बीते अगर हम एक सप्ताह की बात कर ले तो एक सप्ताह के अंदर उत्तर प्रदेश में 6 इनकाउंटर किए गए हैं और 6 इनकाउंटर में 4 जगहों पर ऐसे अपराधी थे जिनको मार गिराया गया है। तो अपने आप में ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके से अपराधियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि सरकार भी लगातार यही प्रयास कर रही है कि अपराध को खत्म उत्तर प्रदेश से किया जाए। योगी आदित्यनाथ के कई संबोधन आप सुन सकते हैं कि वो कहते हैं या तो अपराधी जेल में होगा या उत्तर प्रदेश छोड़कर चला जाएगा। उसी का नतीजा है कि यूपी पुलिस लगातार तमाम अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो पूर्वांचल के माफिया रहे हों, पश्चिम के बड़े गैंगस्टर रहे हों। 25,000 से लेकर 5 लाख तक के इनामियों को पुलिस ने मार गिराया है। तो ऐसे में ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पुलिस लगातार जो है कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल नीलेश, और देखिए यूपी पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूटी है, ये आंकड़े ये बिल्कुल तस्दीक करते हैं। और इसी के साथ उन बदमाशों के लिए क्या मैसेज होगा? जाहिर तौर पर जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ अपनाते हैं और यही मैसेज कि बदमाशों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, बिल्कुल हाल फिलहाल की अगर हम घटनाओं को देखें तो जिस तरीके से 3 जो बड़े गैंगस्टर थे पंजाब के, वो पंजाब के पुलिस की चौकी पर बम फेंककर फरार हो जाते हैं और पंजाब पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश में एंटर करते हैं, पीलीभीत में AK-47 जैसी राइफलों को लेकर पहुंचते हैं और यूपी पुलिस को भनक लगती है तो इनकाउंटर में मार गिराया जाता है। तो ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके से अपराधियों के ऊपर कहर बनकर टूट रही है। उसके अलावा अगर हम लखनऊ की बात कर लें तो लखनऊ में बीते दिनों चिन्हट इलाके में इंडियन ओवरसीज बैंक में जिस तरीके से डकैती पड़ी और डकैती डालने के साथ साथ जो अपराधी थे वो फरार हो गए। कई अपराधियों को इनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया और कई अपराधियों को पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की है। तो ऐसे अगर हम देखें, आंकड़ों को देखें तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके से अपराधियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है और अपराधियों के द्वारा जो जुर्म और जराइम की दुनिया से संपत्तियां अर्जित की गई हैं, चाहे वो घर बनाए गए हों, प्लॉट कब्जा किए गए हों, किसानों को डरा धमकाकर उनकी जमीनें हड़प ली गई हों, ऐसी संपत्तियों के अगर हम कीमत को देखें तो 140 अरब से ज्यादा की संपत्तियां यूपी पुलिस ने अभी तक कुर्क की हैं और आगे भी लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी। अगर
हम बात करें तो इन 7 बिल्कुल सालों में नीलेश, और उत्तर यूपी प्रदेश पुलिस ने उत्तर काफी प्रदेश पुलिस ने प्रशंसा भी बटोरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है, देश भर में इसकी चर्चा होती है, लेकिन इसी के साथ साथ आलोचनाएं भी काफी ज्यादा होती है। और इस पूरे मामले पर यानी कि एनकाउंटर पर कई बार हमने देखा कि सियासत भी हुई है। देखिए, बिल्कुल जब पुलिस इनकाउंटर करती है तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टियां आरोप जरूर लगाती हैं, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार ये कार्रवाई कर रही है और कार्रवाई का बाकायदा खाका तैयार किया जाता है, जब कोई इस तरीके के आरोप लगते हैं तो उन आरोपों को खंडन करने का काम भी उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से किया जाता है। कहीं ना कहीं इससे पहले हमने देखा कि सुल्तानपुर में हुए इनकाउंटर को लेकर जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार को घेरने का काम किया, उसी बीच उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लो और एसटीएफ चीफ अमिताभ एस ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उस पूरे घटना का खुलासा किया था कि किस तरीके से वहां पर ज्वेलरी की दुकान में डकैती पड़ी और डकैती की घटना को अंजाम देकर जो अपराधी थे वो फरार हो गए थे, जिसके कारण जब पुलिस ने उनको घेराबंदी की और घेराबंदी करने के साथ गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो दोनों के बीच जबरदस्त फायर हुआ और उस फायर में अपराधी को मार गिराया गया। इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई भी होती रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश इन तमाम जानकारियों के लिए। नजरें बनाए रखे तो देखिए 2017 से दिसंबर 2024 तक कई आंकड़े पेश किए हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बदमाश हैं उनके खिलाफ कार्रवाई आगे भी होती रहेगी।